अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री शिव महापुराण त्रयोविंशो अध्याय। इस अध्याय में भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषय ऊचु सूत महाभाग व्यास शिष्य नमो अस्तुते तदेव व्यास तो ब्रूहि भस्म महात्म्यमुत्तमम्। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तथा रुद्राक्ष महात्म्यं नाम महात्म्यमुत्तमं त्रितयं ब्रूहि सुप्रीत्या ममानंदय मानसम। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत उवाच साधो पृष्टं भवद्भिश्च लोकानां हितकारकं भवन्तो वै महाधन्या पवित्रा कुलभूषणा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप। येषां चैव शिवः साक्षात् दैवतं परमं शुभं सदाशिव कथा लोके वल्लभा भवतां सदा। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलं देहधारणम् उद्धृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपासते। वे ही धन्य और कृतार्थ हैं, उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है जो शिव की उपासना करते हैं। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि नो अस्पृश्यन्त्येव खदिरांगं रकं यथा। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनं तन्मुखं च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान् नरः तीर्थजन्यं फलं तस्य भवतीति सुनिश्चितम्। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। यत्र त्रयं सदा तिष्ठे ते तच्छो भद्रं द्विजा तस्य दर्शन मात्रेण वेनी स्नान फलं लभेत। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। एतत्त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकम्। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम, ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। तद्दर्शनं यथा वेणी नोभयोरन्तरं मनाक् एवं यो नो विजानाति
सौ पापिष्ठो नो संशय। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। विभूतिर्जस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणम नास्ये शिवमयी वाणी तं त्यजेद धमं यथा। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। सैवं नाम यथा गंगा विभूतिर्जमुना मता रुद्राक्षं विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली। शरीरे च त्र्यंगस्य तत्फलं चैकतः स्थितम् एकतो वेणिकायाश्च अश्नान जन्तु फलंगुधे तदेवं तुलितं पूर्वं ब्रह्मणा हितकारिणा समानं चैतज्जातं तस्माद् धार्जं सदा बुधे। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलरे में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलरे में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें। तद्दीनं हि समारभ्य ब्रह्म विष्णुवादिभिः सुरे धार्जते त्रितयं तच्च दर्शनात् पाप हारकम। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। ऋषयुचु ईदृशं हि फलं प्रोक्तं नामादि त्रितयोद्भवम् तन्माहात्म्यं विशेषेण भक्तुमर्हसि सुब्रत। ऋषिगण बोले, हे सुब्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया है, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म्य का वर्णन करें। सूत उवाच ऋषियो हि महाप्राज्ञा स्वच्छैवा ज्ञानिनां वरा तन्माहात्म्यं हि सद्भक्त्या शृणुतादरतो द्विजा। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रो, आप सब सद्भक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों का महात्म्य सुने। सो गूढ़मपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतिष्वपि भवत्स्नेहान् मया विप्रा प्रकाशः क्रियते अधुना। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय मैं उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूँ। कस्तत्त्रितय महात्म्यं सज्जानाति द्विजोत्तमा महेश्वरं विना सर्वं ब्रह्मांडे सद सत्परम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। वच्म्यहं नाम महात्म्यं यथा भक्ति समासतः शृणुत प्रीतितो विप्राः सर्व पाप हरं परम। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक पर्वता भस्मी भवन्त्य नाया सात्स्यत्यं सत्यं न संशयः। शिव
इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपि शौनक शिव नामैक नश्यानि नान्य नश्यानि सर्वथा। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। सौ वैदिक सौ पुण्यात्मा सौ धन्य सौ बुधो मत शिव नाम जपासक्तो यो नित्यं भुवि मानव। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां सद्यः फलोन्मुखा येषां भवति विश्वासः शिव नाम जपे मुने। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव नामतः भूमि तावन्ति पापानि क्रियन्ते नो नरैर्मुने। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। ब्रह्महत्यादि पापानां राशीन् प्रतीतान् मुने शिव नाम द्रुतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलान् नरैः। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। शिव नाम तरिं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ये संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त्य संशयम्। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। शिव नामामृतं पेयं पाप दावा नलार्दिते पाप दावाग्नि तप्तानां शांति अस्तेन विनानो ही। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुता संसार दव मध्ये अपि नो शोचन्ति कदाचन। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। शिव नामने महद भक्तिर जाता येषां महात्मनां तद्विधानां तो सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। अनेक जन्म भिर्जैन तपस्तप्तं मुनीश्वरः शिव नाम्नि भवेद भक्ति सर्व पापापहारिणी। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यस्या साधारणी शंभो नामने भक्तिर्खंडिता तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यस्यति मतिर्मम। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। कृत्वाप्यनेक पापानि शिव नाम जपादरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवत्येव नो संशयः। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं। भवन्ति भस्म शाद वृक्षा दग्धा यथा वने तथा धावन्ति दग्धानि पापानि शिव नामतः।
जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यो नित्यं भस्म पूतांगं शिव नाम जपादरः सो तरत्येव संसार मघोरमपि शौनक। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। ब्रह्म स्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्राह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापे शिव नाम जपादरः। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव का नाम जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। विलोक्य वेदान खिलान शिव नाम जपः परः संसार तरणोपाय इति पूर्वैर्वे निश्चितम्। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। किं बहुक्या मुनिश्रेष्ठा श्लोके नैकेन वचम्यहम् शिवाभिधान महात्म्यं सर्व पापहारणम्। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। पापानां हरणे शंभोर्नाम्नः शक्तिर्हि यावती शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित्। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। शिव नाम प्रभावेन लेभे सद्गतिमुत्तमाम् इंद्रद्युम्न नृपः पूर्वं महापापयुतो मुने। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। तथा काचिद द्विजायोषा अशो मुने बहुपानिनि शिव नाम प्रभावेन लेभे सद्गति मुत्तमाम। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त। इत्युक्तं वो द्विजश्रेष्ठा नाम महात्म्यमुत्तमम् शृणुध्वं भस्म महात्म्यं सर्व पावन पावनम। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्म्य सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नाम महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ।